हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी थर्ड ईयर। जेनेटिक कोड के बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स भी पाया जाता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन जो इजी है वो प्रोकैरियोट्स का है। और आपके स्पेसिफिक मेंशन किया है तो आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में ही पढ़ना है। ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हिंदी में अनुलेखन कहा जाता है, क्या है ये? The process of synthesis of RNA by copying the template strand of DNA is called ट्रांसक्रिप्शन। इसका क्या अर्थ है कि DNA स्ट्रैंड को कॉपी करके RNA के संश्लेषण की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। DNA टू RNA, ओके। RNA M भी हो सकता है, R हो सकता है, T हो सकता है। तीनों टाइप के जो RNA हैं वो ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंटायर जीनोम इज कॉपीड बट ट्रांसक्रिप्शन ओनली द सेलेक्टेड। ओके, प्रतिकृति के दौरान पूरे जीनोम की नकल की जाती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में केवल जीनोम का जो चयनित हिस्सा है, छोटा सा पोर्शन डीएनए का जो जीन जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना ही आरएनए कॉपी किया जाता है। उसके बाद इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन में, जबकि डीएनए पॉलीमरेज होता है रेप्लिकेशन में। डीएनए पॉलीमरेज के लिए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। प्राइमर जैसे हम आरएनए के जो खंड थे वो लगाते थे स्टार्टिंग में, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को क्या कहा जाता है? आरएनए पॉलीमरेज को कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, यह आरएनए बनाने के लिए जो डीएनए है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में इजी स्टेप है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में 2-3 चीज़ें हैं, आप देखिएगा। और इलॉन्गेशन में दीर्घीकरण। इनिशिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रारंभन, किसी चीज़ क्रिया जो स्टार्ट होती है। दीर्घीकरण, ओके। और टर्मिनेशन, स्टॉप, जो क्या कहते हैं, नेक्स्ट। इनिशिएशन पढ़ते हैं। इनिशिएशन जो है, ट्रांसक्रिप्शन इज़ इनिशिएटेड बाय आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या है? इसको आप देखिए, जो आरएनए है, होलो मीन्स बहुत सारी सब यूनिट पाई जाती है। इसके भी 2 टुकड़े होते हैं, कोर एंजाइम प्लस एक सब यूनिट है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर एक्चुअली क्या है कि सिर्फ इनिशिएशन में ही काम आता है, उसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं होती। और कोर एंजाइम फिर बाद में पूरा जुड़ा रहता है। सिग्मा फैक्टर बाद में निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनिशिएशन में, सिग्मा फैक्टर। अब इसमें यही लिखा हुआ है। अब इसमें कोर एंजाइम में भी बहुत सारी सब यूनिट होती है, ये हम आगे देखते हैं। देखिए, ये जो अलग अलग फंक्शन है, सब यूनिट्स हैं, ये जो सबसे एंड में सिग्मा लिखा हुआ है, प्रोमोटर रिकॉग्नाइजेशन। आगे देखते हैं कौन से प्रोमोटर। बाकी सारे आगे जो इनिशिएशन, इंटरेक्शन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन में मदद करते हैं, डीएनए बाइंडिंग में मदद करते हैं, अलग अलग इनके। ये आपको ज़रा सा इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ये भी लिखना है अगर क्वेश्चन आता है तो। डायग्राम बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सब यूनिट नेम और फंक्शन जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सिग्मा है,
ये आपको लिखना ज़रूरी है। उसके बाद जो कोर पॉलीमरेज along with sigma factor is called holo enzyme. Polymerase holo enzyme. In case of E. coli, promoter consists of two conjuged sequences. दो सीक्वेंस पाए जाते हैं -35 पर और -10 पर। TA टाटा बॉक्स कहते हैं। ये सीक्वेंस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत में होता है। हम देखेंगे आगे एक डायग्राम के द्वारा। देखिए ये जो डायग्राम है उसमें ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से शुरू होना है, यहाँ से mRNA बनेगा। ओके, लेकिन ये जो इसका अपस्ट्रीम है, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जहाँ जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। -10 -35 यहाँ से ये +1 है और यहाँ से हम आगे खिसकते जाएंगे तो माइनस में चलेंगे। इस साइड जाएंगे तो प्लस में, इस साइड जाएंगे तो माइनस में। तो जो -10 है वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स पाए जाते हैं जिनको प्रमोटर्स कहते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिग्मा फैक्टर है, ये जो सिग्मा फैक्टर है वो प्रमोटर रीजन को बाइंड करता है पॉलीमरेज से। ठीक है, इसके बिना स्टार्ट नहीं होता, ये आपको ज़रूर मेंशन करना है नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो इनिशिएशन में 3 कॉम्प्लेक्स बनते हैं। पहले क्या बनता है, फिर ओपन, फिर टर्शरी। क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स में क्या है, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम टू द प्रोमोटर सीक्वेंस फॉर्म क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, ये देखिए आप, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जाकर वो प्रोमोटर रीजन पर बाइंड होता है। अभी ये बंद है, दोनों जो हेलिक्स हैं बंद हैं दोनों। आपको पता है कि डीएनए एक दूसरे से अटैच होता है, तो अभी जाके सिर्फ बाइंड हुए हैं। उस बाइंड होने के बाद दूसरी प्रोसेस होती है ओपन करना। ओके, ओपन करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम सेपरेट 10 से 14 जो बेस पेयर होते हैं उनको सेपरेट करता है। पहले जो हैं दोनों जो हेलिक्स हैं वो बंधे हुए थे, लेकिन उसके बाद जो सेकंड है ओपन में क्या होता है कि ये दोनों खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हेलिक्स है यहाँ बाइंड है अभी पॉलीमरेज, काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है ये। और ये अब दोनों हेलिक्स क्या है, अलग अलग हो गए हैं, सैचुरेटेड हो गए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए हैं। ये जो एरिया है वो लिखा हुआ है यहाँ पे 10 से 14 बेसिस का होता है। मेल्टिंग कहते हैं इसको, और ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ओपन कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं आइसोमराइजेशन। ओके, थर्ड जो है आपका RNA polymerase starts synthesize nucleotide. It does not require the help of primase. ये आपको याद है। जो नेक्स्ट में क्या होता है कि जो ओपन अब बन तो गया है, ओपन हो गया है कॉम्प्लेक्स। अब ओपन कॉम्प्लेक्स में यहाँ से mRNA एक टेम्पलेट से कॉपी होकर बनने लग जाता है। ठीक है, if the enzyme synthesize short RNA molecule less than 10 base pair, it does not further elongate. Okay, because खैर ये आपके ज़रूरी नहीं है। इसमें देखिए आप डायग्राम में
डायग्राम जो है उसमें आप देखिए यहाँ से 5 से 3 की तरफ होगा। ये आपको याद ही रखना है कि हर जगह 5 से 3 की तरफ ही स्टार्ट होता है। ये पूरा जो है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इनिशिएशन हो चुका है और यहाँ से इलॉन्गेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। उस कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ से सिर्फ इतना जो पोर्शन है उसी का mRNA बन रहा है। यहाँ देखिए ये राइबो न्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट ये यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं mRNA के लिए। ये कोई चैनल है, ये एक्टिव साइट है जहाँ पर जुड़ते हैं। ये कोई एक शॉर्ट रीज़न है जिस पर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जुड़े हुए आरएनए डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वो जुड़ा हुआ रहता है और जो बन चुका है mRNA उसको आगे ये रिलीज़ हो रहा है नया बना हुआ। जब ये पूरा हो जाएगा तब ये पूरा का पूरा mRNA बाहर आ जाएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इलॉन्गेशन में क्या होता है।